10 सकारात्मक आदतें जो आपकी मानसिकता को बदल देंगी। 1. परिचय। आपकी आदतें, आपका जीवन। आपको एक बेहतर जीवन इंतजार करने से नहीं मिलता, आपको ये बेहतर आदतें बनाने से मिलता है। हो सकता है कि आज आपको बस यही एक वाक्य सुनने की जरूरत हो, क्योंकि सच तो ये है कि आपका जीवन अभी इसी क्षण आपकी आदतों का प्रतिबिंब है। आप क्या करते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे व्यवहार करते हैं और आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप खुद को फंसा हुआ, खोया हुआ या मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इसका कारण ये नहीं है कि आप टूटे हुए हैं। इसका कारण यह है कि आपकी दैनिक आदतें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, वे आपके खिलाफ काम कर रही हैं। स्पष्ट और वास्तविक जीवन के अभ्यास हैं जो आपको तेजी से सोचने, बेहतर महसूस करने और अंत में अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। यदि आप इनमें से केवल एक को भी लागू करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। यदि आप सभी 10 को लागू करते हैं तो सब कुछ बदल सकता है। 2. अध्याय 1. एक उद्देश्य के साथ जागें और समय बर्बाद करना बंद करें। एक उद्देश्य के साथ जागना और समय बर्बाद करना बंद करना, ये वो बुनियादी आदत है जिस पर बाकी सारी सफलताएं टिकी होती हैं। ज्यादातर लोग बिना किसी दिशा के अपनी आंखें खोलते हैं और बिस्तर से उठ जाते हैं। उनके कार्यों के पीछे कोई कारण नहीं होता और यहीं पर वे हार जाते हैं। सफल लोग बहते नहीं हैं, वे निर्णय लेते हैं, और यह निर्णय उनके जागने के क्षण से ही शुरू हो जाता है। उद्देश्य आपको आग देता है। जब आपके पास एक स्पष्ट क्यों होता है, तो आपको बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है। यह अनुशासित कार्रवाई को बढ़ावा देता है। हर सुबह खुद से यह सवाल पूछें, आप आज क्या बना रहे हैं? यह सवाल स्पष्टता लाता है और आपको विकर्षणों को ना कहने में मदद करता है। याद रखें, समय आपकी सबसे कीमती मुद्रा है। क्या आप अपना आखिरी रुपया किसी ऐसे व्यक्ति को दे देंगे जिसने उसे कमाया नहीं? तो फिर आप अपना आखिरी घंटा उन चीजों को क्यों देते हैं जो आपको विकसित नहीं करती? जब आप अपने समय का बुद्धिमानी से निवेश करते हैं तो आप गति, प्रगति और आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। कल सुबह जब आप उठें तो अपना फोन ना उठाएं। कुछ मिनटों के लिए शांत बैठें, सांस लें और खुद से पूछें, आज मुझे किस चीज पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है? उस एक सवाल से आपकी दिशा बदल सकती है। यह पहली आदत आपको अपने दिन पर नियंत्रण वापस लेने की शक्ति देती है, जो आपको योजना बनाने के महत्व की ओर ले जाती है। 3. अध्याय 2. दुनिया आपको विचलित करे, उससे पहले अपने दिन की योजना बनाएं। ऐसी दुनिया में जो आपको 100 अलग अलग दिशाओं में खींचने के लिए ही बनी है, सक्रिय रूप से योजना बनाना आपकी व्यक्तिगत वृद्धि और शांति के लिए एक रक्षात्मक रणनीति है। जैसे ही आप जागते हैं, सूचनाएं आपका ध्यान खींचने लगती हैं, लोग आपका समय मांगते हैं, और अगर आपने पहले से अपने दिन पर नियंत्रण किया है तो दुनिया इसे आपके लिए नियंत्रित करेगी। ज्यादातर लोग प्रतिक्रिया में जीते हैं, इरादे से नहीं। वे अपनी दिनचर्या दूसरों की मांगों के हवाले कर देते हैं। इसका परिणाम होता है एक अव्यवस्थित मन और अधूरे लक्ष्य। जब आप योजना बनाते हैं तो आप अनुमान लगाना बंद कर देते हैं। आप चिंता करना बंद कर देते हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि आपने पहले ही तय कर लिया है। योजना बनाने के मनोवैज्ञानिक लाभ गहरे हैं। जब आप अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं को लिख लेते हैं तो ये चिंता को कम करता है और आपके दिमाग को कार्यों को याद रखने के बजाय उन्हें पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त करता है। संरचना शांति लाती है। यह मानसिक आत्मसंरक्षण का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा योजना अनुशासन का निर्माण करती है। एक शेड्यूल खुद से किया गया एक वादा है। प्रेरणा पर निर्भर रहने के बजाय आप संरचना पर भरोसा करना सीखते हैं, जो निरंतर कार्रवाई और विकास की कुंजी है। अपने दिन पर नियंत्रण करके आप अपने जीवन का निर्माण करने के लिए पहला कदम उठाते हैं। 4. अध्याय 3. खुद से ऐसे बात करें जैसे आप किसी सम्मानित व्यक्ति से करते हैं। आपकी आंतरिक बातचीत आपकी वास्तविकता को आकार देती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि ये आपके आत्मबोध और आत्मविश्वास की नींव है। सच तो ये है कि अगर कोई और हमसे वैसे बात करता जैसे हम खुद से करते हैं तो हम उससे रिश्ता तोड़ देते। फिर भी हम उस कठोर आवाज को सुनते रहते हैं। हम में से कई लोग अपने सबसे कठोर आलोचक होते हैं। ये नकारात्मक आत्मचर्चा विकास को बाधित करती है। मैं हमेशा सब कुछ गड़बड़ कर देता हूं, या मैं काफी अच्छा नहीं हूं, जैसी बातें आपकी प्रगति को मार देती हैं। खुद से सम्मानपूर्वक बात करने का मतलब अहंकार नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद को वही दया, धैर्य और प्रोत्साहन दें जो आप किसी सम्मानित मित्र को देते हैं। गलतियों के बारे में ईमानदार होने और खुद को असफल करार देने में अंतर है। जब आप सम्मान के साथ खुद से बात करते हैं तो आप मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। अनुशासन और अपमान के बीच एक बड़ा अंतर है।
अनुशासन कहता है, मैं खुद से और बेहतर की उम्मीद करता हूं, जो आपको ऊपर उठाता है। अपमान कहता है, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, जो आपको कमजोर करता है। आपकी आंतरिक आवाज आपकी सबसे बड़ी समर्थक होनी चाहिए, न कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन। खुद से ऐसे बात करें जैसे आप किसी सम्मानित व्यक्ति से करते हैं, और आप वो व्यक्ति बन जाएंगे जिसका आप सम्मान करते हैं। 5. अध्याय 4. जब आपका मन कहे देर करो, तब कार्रवाई करें। वो क्षण जब आपका मन आपको रुकने या टालने के लिए कहता है, वही एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां आपके भविष्य का फैसला होता है। कार्रवाई और देरी के बीच की ये लड़ाई ही तय करती है कि आप कौन बन सकते हैं। टालमटोल का मनोविज्ञान चालाक होता है। देरी अक्सर तर्क के भेष में आती है। मैं थका हुआ हूं, ये सही समय नहीं है। ये बहाने तर्क संगत लगते हैं, लेकिन असल में यह हिचकिचाहट की एक आदत है जो आपको फंसाए रखती है। इस आदत को तोड़ने की कुंजी है तत्काल कार्रवाई। प्रतिरोध के पहले कुछ सेकंड के भीतर कार्य करने से आपके मस्तिष्क को एक शक्तिशाली संदेश जाता है कि आप नियंत्रण में हैं। ये छोटा सा कार्य अनुशासन बनाता है और एक गति पैदा करता है जो कार्य को आसान बना देता है। देरी की एक छिपी हुई लागत होती है। यह सपनों को चुराती है, सरल कार्यों को भारी बोझ में बदल देती है और आपकी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देती है। याद रखें, टालमटोल की आदत असफलता से कहीं ज्यादा सपनों को चुराती है। उस चक्र को तोड़ें। जब हिचकिचाहट महसूस हो तो बहस न करें, बस कार्य करें। यह आदत आपको उस व्यक्ति में बदल देती है जो चीजों को पूरा करता है। 6. अध्याय 5. जो आज शुरू किया है उसे खत्म करने के लिए खुद को प्रेरित करें। किसी भी काम को पूरा करना चरित्र और ईमानदारी की निशानी है। कोई भी शुरू कर सकता है, ये आसान है, लेकिन जो लोग काम खत्म करते हैं वे ही खुद को भीड़ से अलग करते हैं। जब आप कार्यों को अधूरा छोड़ देते हैं तो ये आपके ऊपर एक मानसिक अव्यवस्था पैदा करता है। यह आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है और एक ऐसे व्यक्ति की पहचान को मजबूत करता है जो काम बीच में छोड़ देता है। यहाँ का मूल सिद्धांत ये है, आप एक काम को जैसे करते हैं वैसे ही आप सब कुछ करते हैं। छोटे कार्यों को पूरा करना केवल उस कार्य के बारे में नहीं है, ये एक मानसिक बढ़त और आत्मविश्वास बनाने के बारे में है जो बड़ी चुनौतियों में भी काम आता है। इसका लक्ष्य पूर्णता नहीं है बल्कि प्रतिबद्धता है। यह खुद को यह साबित करने के बारे में है कि आपके मानक आपके मूड से ज्यादा मायने रखते हैं। जब आप थके हुए हों तब भी काम पूरा करने का निर्णय आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। जब आप कोई काम पूरा करते हैं तो आपका मन एक लूप बंद कर देता है जिससे स्पष्टता और आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। उस उपहार को खुद को दें। जो आपने आज शुरू किया है उसे आज ही खत्म करें। 7. अध्याय 6. उन चीजों को ना कहें जो आपकी ऊर्जा खत्म करती हैं। अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। सीमाएं निर्धारित करके अपनी ऊर्जा की रक्षा करना ध्यान, शांति और प्रगति के लिए आवश्यक है। जब आप अनावश्यक चीजों के लिए हाँ कहते हैं तो ये आपकी व्यक्तिगत शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। आपकी ऊर्जा सीमित है और इसे एक मूल्यवान संसाधन की तरह प्रबंधित किया जाना चाहिए। आप एक ही समय में लक्ष्यों और विकर्षणों में अपनी ऊर्जा नहीं लगा सकते। नहीं कहना कोई नकारात्मक या स्वार्थी कार्य नहीं है, यह एक रणनीतिक उपकरण है। जब आप विकर्षणों को ना कहते हैं तो आप विकास को हाँ कहते हैं। जब आप ऊर्जा खत्म करने वाले लोगों को ना कहते हैं तो आप शांति को हाँ कहते हैं। ना आपको उन चीजों के लिए हाँ कहने की अनुमति देता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। एक पल रुकें और सोचें कि आपकी ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है। क्या ये शिकायत करने वाली बातचीत है? क्या ये बिना सोचे समझे की जाने वाली आदतें हैं? जो चीजें आपको आगे नहीं बढ़ाती उन्हें काटने का एक सचेत निर्णय लें। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है, ये आपकी वृद्धि के लिए एक आवश्यकता है। 8. अध्याय 7. एक नई चीज सीखें जो आपकी सोच को तेज करे। आजीवन सीखना एक मानसिक प्रशिक्षण है। एक तेज दिमाग एक स्वस्थ शरीर की तरह सुस्त और दोहराव वाला बनने से बचने के लिए दैनिक व्यायाम की मांग करता है। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप मानसिक रूप से स्थिर हो जाते हैं। न सीखने की सबसे बड़ी कीमत यह है कि आप पुरानी सोच के साथ काम करने लगते हैं। इससे आप वही गलतियां दोहराते हैं और अपनी क्षमता से पीछे रह जाते हैं। लगातार सीखना बेहतर निर्णय लेने के कौशल, भावनात्मक नियंत्रण और समस्या समाधान की क्षमता का निर्माण करता है। यह आपको मानसिक अराजकता से वास्तविक स्वतंत्रता देता है। इस आदत का मतलब बड़े बड़े काम करना नहीं है, बल्कि दैनिक निरंतरता है। हर दिन एक किताब, पॉडकास्ट या लेख से एक नया सिद्धांत सीखना समय के साथ एक महत्वपूर्ण मानसिक उन्नयन में बदल जाता है। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा औजार है,
इसे हर दिन तेज करें। 9। अध्याय 8। अपने मूड को बिगड़ने से रोकने के लिए शरीर को हिलाएं। शारीरिक गति भावनात्मक नियमन के लिए एक शक्तिशाली फिर भी अनदेखा किया गया उपकरण है। आपके शारीरिक और मानसिक अवस्था के बीच एक गहरा संबंध है। जब आप निष्क्रिय होते हैं तो नकारात्मक मनोदशा हावी हो जाती है। आप ज्यादा सोचने और नकारात्मकता के एक मानसिक चक्र में फंस जाते हैं, जिसे शरीर को हिलाने के सरल कार्य से तोड़ा जा सकता है। आम धारणा के विपरीत आपको कार्य करने के लिए अच्छा महसूस करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। सिद्धांत यह है, आप बेहतर महसूस करते हैं क्योंकि आपने शरीर को हिलाया। जब आपका मूड खराब होने लगे तो उठें, खिंचाव करें या थोड़ी देर टहलें। ये आपके मस्तिष्क को रीसेट करने, तनाव मुक्त करने और फंसे हुए होने की स्थिति से स्थिर होने की स्थिति में बदलने का एक तत्काल तरीका है। आपकी शारीरिक स्थिति आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। इस सरल आदत का उपयोग अपनी भावनात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए करें। 10। अध्याय 9। आज को देखें और पूछें कि क्या सुधरा। दैनिक प्रतिबिंब एक परिवर्तनकारी अभ्यास है। प्रगति अक्सर छोटे वृद्धिशील बदलावों में पाई जाती है, जिन्हें सचेत समीक्षा के बिना आसानी से अनदेखा कर दिया जाता है। जब आप अपनी खुद की प्रगति को नहीं पहचानते हैं तो ये निराशा की ओर ले जाता है और ये झूठा विश्वास दिलाता है कि आपके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। इस आदत का अभ्यास करने के लिए दिन के अंत में कुछ मिनट बिताएं और खुद से पूछें, आज क्या सुधरा। धैर्य, अनुशासन या दृष्टिकोण में छोटी छोटी जीतों पर ध्यान केंद्रित करें। यह आदत आत्म जागरूकता और जवाबदेही का निर्माण करती है। अपनी प्रगति का अध्ययन करके आप अपने स्वयं के कोच बन जाते हैं, पैटर्न को पहचानते हैं और अगले दिन के लिए सचेत समायोजन करते हैं। ये दबाव के बारे में नहीं है, ये जागरूकता के बारे में है, और ये जागरूकता आपको लगातार बढ़ने में मदद करती है। 11। अध्याय 10। अच्छी आदतों पर तब तक टिके रहें जब तक वे स्वाभाविक न लगें। सच्चा परिवर्तन रातों रात हासिल नहीं होता। ये सही कार्यों की लगातार पुनरावृत्ति के माध्यम से होता है, जब तक कि वे स्वचालित न हो जाएं। लोग आदतें बनाने में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे प्रारंभिक प्रतिरोध के दौरान छोड़ देते हैं। वे ये नहीं समझते कि सफलता पुनरावृत्ति के बाद मिलती है। सबसे कठिन हिस्सा आसान होने से ठीक पहले होता है। प्रेरणा पर निर्भर रहना एक हारने वाली रणनीति है। लक्ष्य आदत को इतना नियमित बनाना है कि उसे इच्छा शक्ति की आवश्यकता न पड़े, जैसे दांत ब्रश करना। जब आप किसी क्रिया को काफी लंबे समय तक दोहराते हैं तो आप उसे एक ऐसी चीज के रूप में देखना बंद कर देते हैं जो आप करते हैं, और उसे इस रूप में देखना शुरू कर देते हैं कि आप कौन हैं। याद रखें, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। आपकी आदतें ही आपका सिस्टम है। एक नया जीवन परिवर्तन की प्रतीक्षा करके नहीं बनाया जाता है, ये उसे जीकर बनाया जाता है। एक समय में एक सुसंगत आदत, जब तक कि वो आपकी पहचान न बन जाए। प्रक्रिया के साथ बने रहें जब तक कि प्रक्रिया आप न बन जाए। यहीं से स्थायी परिवर्तन शुरू होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इनमें से किसी विशेष आदत को और विस्तार से समझाऊं या इसे लागू करने के लिए कोई कार्य योजना, एक्शन प्लान तैयार करने में आपकी मदद करूं?